बच्चों इससे पहली वाली वीडियो में हमने एसिम्प्टोट की बात की थी। एसिम्प्टोट बताया था मैं दो तरह के होते हैं, एक बताया था मैंने जो है रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट और एक बताए थे ओब्लिक एसिम्प्टोट। मैं पिछली वीडियो में ओब्लिक एसिम्प्टोट भी और रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट को भी निकालने का तरीका बताया था मैंने, लेकिन अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उस पर सारी बातें बता दूंगा मैं, रेक्टेंगुलर की भी और ओब्लिक की भी। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। कर्व ये लिया है, ऊपर वाला कर्व है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले इसको जैसा स्क्वायर आ रहे हैं इन्हें खोल बोल के सही कर लो और मल्टीप्लाई करके सही रूप में ले आइए, ये आ गया। तो सही तरह से क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। अब इसके हमें एसिम्प्टोट निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले डिग्री चेक करो हर टर्म की। इसकी डिग्री, इसकी, 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 फिर दो, फिर दो, दो, एक, एक और इसकी जीरो। तो यहां पर से यहां तक के तो हैं 3 डिग्री वाले, यहां से लेकर यहां तक के हैं दो, यहां तक के। गलती हो गई है, ये वाला थोड़ा बढ़ेगा है यहां तक के, और ये वाले यहां तक हो गए 2 डिग्री वाले और ये वाले हो गए 1 डिग्री वाले। सही है। अगर पूरे कर्व की कोई डिग्री पूछे है पूरे कर्व की तो वो डिग्री कहलाएगी 3। ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिग्री कितनी हुई इस पूरे कर्व की, डिग्री ऑफ 1 वो हुई 3। तो इससे ही चल जाता है पता कि इस क्वेश्चन के कितने एसिम्प्टोट ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो 3 एसिम्प्टोट होंगे, 3 से कम होंगे। तो यही बात मैं लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 3 होंगे या 3 से कम होंगे। आगे बात समझ में, ठीक बात। अब हम एसिम्प्टोट निकालने जा रहे हैं। एसिम्प्टोट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्स एक्स या वाई के पैरेलल जिन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट, और एक होते हैं तिरछे वाले। तो हर क्वेश्चन में तुम्हें दोनों मेथड लगाने हैं। पहले ये देखना है कि भाई एक्स के या वाई के पैरेलल वाले एसिम्प्टोट हैं या नहीं है। तो उसके लिए मेथड क्या है, इक्वेट टू जीरो द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई सेपरेटली। इसका मतलब है कि जो इसमें सबसे बड़ी पावर है एक्स की वो देखो कितनी है, एक्स की पावर 3 है और कहीं एक्स की पावर 3 नहीं आ रही। पावर देखने डिग्री नहीं, तो एक्स की पावर 3 है, उसका गुणांक चेक करो कितना, कोएफिशिएंट चेक करो 1 है, तो उस 1 को 0 के इक्वल रखिए और देखिए क्या कोई वो इक्वेशन बनी, नहीं ये इक्वेशन नहीं बनी, तो ये कोई एसिम्प्टोट नहीं है, काट दिया हमने। फिर हमें देखना है यही काम करना वाई के, वाई की सबसे बड़ी पावर चेक करो पूरे में कितनी है, 3 है, कोएफिशिएंट कितना है 2 है, उसको 0 के बराबर रखिए। तो क्या ये कोई इक्वेशन बनी, नहीं। तो इसका मतलब है इस कर्व के जो एसिम्प्टोट है ना तो एक्स के पैरेलल है ना वाई के। तो अब हम निकाल रहे हैं तिरछे वाले एसिम्प्टोट। यहां तक मैंने सिखाया था, अब मैं तिरछे वाले एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, बस यही सीखना तुम्हें और ये चैप्टर इसी बात पर खत्म हो जाएगा अगर तुमने ये सीख लिया तो देखो क्या करना है। अब तिरछे एसिम्प्टोट निकालने हैं तो तुम्हें पुट करना, पुट y बराबर m रखना है, x की जगह 1 रखना है। किस में, इस क्वेश्चन की डिग्री 3 है तो इसमें सबसे बड़े जो पद आएंगे वो 3 डिग्री के होंगे, फिर 2 के होंगे, फिर 1 के होंगे। तो तुम्हें रखना है किस किस के अंदर, 3 डिग्री वाले पदों में, फिर 2 वालों में, फिर 1 वालों में। अब पीछे लिखेंगे डिग्री टर्म्स। इस लाइन का मतलब समझिए, ये काम तुम्हें एक साथ नहीं करना ना ना, 3 डिग्री वालों में अलग करना है, 2 में अलग करना है, 1 में अलग करना है। सही है। तो पहले हम 3 डिग्री वालों में रखेंगे तो उसके लिए संकेत होता है ये फाइव 3m। इसका मतलब है 3 डिग्री वालों में y की जगह हम m रखने जा रहे हैं और x की जगह 1। बस x की जगह 1 का मतलब है x मत लिखना, अगर x आ गया छोड़ दो। तो देखो ये है 3 डिग्री वाले, ये रहे 3 डिग्री वाले, इनमें x छोड़ दो तो यहां क्या आएगा 1, x की जगह 1 तो 1 आ गया। फिर बताओ 5m², जहां y दिखाई दे वहां m बोल दो बस, और यहां पर 4m, फिर 2m³, ये आगे 3 डिग्री वाले। यही काम तुम्हें अब 2 डिग्री वालों में भी करना है। अब 2 डिग्री वाले चेक करो, ये हैं 2 डिग्री वाले, ये वाले। हाँ तो आएगा 2 प्लस के 2m² प्लस के 4m, ये तो आएगा। अब तुम्हें यहां पर निकालना है 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाले हैं ये वाले, बस x की जगह 1 रखा तो -1 और m, ये आ गया। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक जी। कोई भी क्वेश्चन तुमसे ना हो तो यहां तक जरूर करके लाना, ये तो मुश्किल काम नहीं है। 5 3m निकालना, 5 2m निकालना, 5 1m निकालना, इसके बाद
मैं मुंह से बोल लेना, ये मत कहना क्वेश्चन नंबर 5 कर देना। तो ये काम यहां तक करके जरूर लाना, उससे क्या होगा जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम ज्यादा सोल्व हो सकती है। अब मैं शुरू से करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पर करते हैं हम तिरछे वाले एसिम्पटोट में दो चीज होती है, एक m निकालना और एक c। तो सबसे पहले निकालते हैं m, वैल्यू ऑफ m। m कैसे निकालते हैं, जो इनमें सबसे बड़ी डिग्री वाला कौन सा है 5 3m, उसको 0 के इक्वल रखना। तो तुम्हें यहाँ पर उसे 0 के बराबर रख के क्या करना, सोल्व करना। 5 3m बराबर 0। तो बताओ ये है 5 3m, इसमें बड़ा वाला अब पहले लिख लो 2m क्यूब प्लस के 5m स्क्वायर प्लस के 4m प्लस के 1 और बराबर क्या आ गया 0। तो ये m में क्या डिग्री इक्वेशन है 3, तो m की कितनी वैल्यू आएंगे 3 आएंगे। तो ये 3 वैल्यू तुम्हें निकालनी है, बस तुम यहां अटकोगे, जो 9th क्लास का काम है, इस पर अटकोगे, इस पर ये सोल्व नहीं होगा। इसी कारण क्वेश्चन पूछोगे तुम, बताओ कौन बच्चा सोल्व करेगा ऐसा 3 डिग्री की समीकरण क्या सोल्व करते हैं, 9th क्लास से सोल्व करी होगी तुमने। हो सकता है तुमने m में ना करी हो तो तुम्हें अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं जैसा तुमने करी है वैसे ही देता हूं। x में करी होगी तो x में सोल्व कर दो, कोई बात नहीं, लो अब तुम्हारी जैसी होगी अब कर दो। कर मेथड का नाम बताओ, क्या मेथड लगाते हो तुम, कैसे करते हो, बस मैं कर लूंगा अपने आप। तुमने 3 डिग्री सोल्व नहीं करी आज तक है, बस 2 की करी होंगी ध्राचार्य से, ऐसी सोल्व करी होंगी, फिर 1 डिग्री वाली x प्लस 1 बराबर, तो x की वैल्यू आ गई -1, ऐसी करी होंगी बस। अरे कुछ तो कराई होगा, बता तो दो बस। उस मेथड का नाम क्या है, भाग विधि। इंग्लिश में क्या है रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में क्या है शेषफल प्रमेय। अब ये भी वो था ना सिलेबस में कटवा देना ये। तो पहले इसमें x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, जिससे कि ये संतुष्ट हो जाए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे आसान, इससे सारे रूट निकल सकते हैं। 3 वैल्यू ऐसी x की होंगी जिन पर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। 3 तो वैल्यू होंगी, तो एक बार 1 रख लो, एक बार 2 रख लो, एक बार 3 रख लो, सब पर रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, कहीं ना कहीं 3 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, रखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले x की जगह 1 रखे हैं, सोच के देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, तो 0 तो कभी हो नहीं सकता, कुछ प्लस के कुछ माइनस के तो बनते तभी तो 0 होता। तो इसका मतलब प्लस रखने का कोई फायदा नहीं है, तो माइनस वाले रख के देखो, -1 रख के देखो। तो जब -1 रखोगे तो यहाँ माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस के 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस के 1 हो जाएगा, क्या 0 हो गया। देखो इसमें भी पूरे जोर लगाने पड़ रहे हैं ना बताने के लिए, जो वेतन बात के लिए भी 0 हुआ नहीं हुआ, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -1 इसका एक रूट है, मूल है। ठीक है, अब हम ऐसे ही x की जगह अब क्या -2 रख के देखें, फिर -3 रख के देखें, ऐसे हम सारे रूट ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम इतनी दूर तक जाएंगे, उससे बचने का एक तरीका क्या है, भाग कर लो। भाग कैसे करते हैं, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अब उसे मत कहना कि भाग भी नहीं करना आता मैं, तुम हर चीज में ये कह दो कि कटवा दिया। बताओ कितना चलेगी मारने, तो इसकी गुणा इसमें करी तो 2x क्यूब, इसकी इसमें करी, घटा दो, माइनस माइनस ये कट गया, कितना बच गया, क्या बचेगा +1। अब बताओ कितने चलेंगे 3x, ये रहा। तो बताओ 3 की गुणा इसमें करी, प्लस के बस, घटाओ घटाओ ये कट गया, यहाँ कितना बचेगा, फिर +1। अब बताओ क्या चलाएं, कितना 1 तो चलाएंगे, हाँ तो 1 चलाओ तो क्या जाएगा x + 1, घट गया, ये 0 आ गया। अगर 0 ना आता तो इसका मतलब तुमने गलत बताया, ये तो मतलब होता है। ठीक बात, तुमने इतना लेंथ ही करा। अब मैं इसी काम को सेकंडों में करूंगा, देखो करें। ठीक जी, तुमने ये देख लिया कि m = -1 रखने पर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है, और तुम्हें भाग ही तो करना। तो भाग मैं बता रहा हूं कैसा करना है तुम्हें। इसमें देखो जिसको तुम्हें भाग करना, उसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है m की, 3, कोएफिशिएंट कितना है 2 लिख लो। फिर m स्क्वायर का देखो, उससे कम वाली पावर का कितना है 5, फिर उससे कम का कितना है 4, फिर सबसे कम का कितना है 1, यहाँ m की पावर 0 होगी, उसका 1 है। अगर मान लो कोई बीच में नहीं है, जैसे मान लो m स्क्वायर ना होता यहाँ, तो उसका लिखना जरूर है, भले 0 लिखना, सबके लिखने पहले m क्यूब का, फिर m स्क्वायर का, फिर m का, फिर m की पावर 0 का कांस्टेंट टर्म लास्ट में, सही है, सबके लिखने, कोई छोड़ना नहीं है। अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा तो 0 लिख देना। इतनी बात तो समझ में आवे। ठीक बात, यहां अपने पास से 0 लेना,
अपने पास लेना 0 और इन दोनों को जोड़ना, तो कितना जाएगा 2, जोड़ना है इन दोनों को ऊपर नीचे को। अब जो ये तुम्हारा ये आया -1, इसकी गुणा इसमें करनी, गुणा करनी मल्टीप्लाई, -1 की 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2, अगले में लिखना यहां, फिर इन दोनों को फिर जोड़ना, मतलब 5 और -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा +3, इसकी फिर मल्टीप्लाई करनी इसमें -3, फिर अगले में लिखना -3, फिर इनको जोड़ना 1 आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी -1, फिर जोड़ना 0, जो 0 आवे ना यही शेष फल होगा है, रिमाइंडर, शेष फल या रिमाइंडर, जो यो आया तुम्हारा यो, और जो यो ऊपर आया ना वो यो आया, ये रहा, चेक करो। जैसा सबसे बड़ी पावर कितनी थी 3 थी, तो अब डिवाइड करने पर एक कम पावर हो जावा है, तो इसका मतलब ये m² का होगा, ये m का होगा और ये कांस्टेंट होगी। अरे जैसा ये m³ का था, ये m² का था, तो अब जो बचा होगा 2m² प्लस के 3m और प्लस के 1 और बराबर कितना 0, ये वाला ऊपर वाला आ गया ये रहा। तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही मैंने जो है ना उसमें करवाया था एम बीटा गामा फंक्शन में, वो भी मैंने ऐसा करवाया, किताब में ना है। अब वो लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया वीडियो में, अब इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठा दिया हमने, एग्जाम में कर सके ऐसा, इतने क्वेश्चन मार्क में उठाओ गुड़िया, मैं भी 30-35 साल से पढ़ा रहा हूँ, पास ही हुए बालक सब, कर लिया हो नहीं, सुन लो पहले 1 मिनट, ये आ गया। अब क्या डिग्री की बची है 2 डिग्री की, अब कैसे सोल्व करेंगे, नहीं आती सोल्व करनी, धराचार्य भूल गए, तो फिर m की वैल्यू बता दो क्या रखूं जिससे कि 0 हो जाए, ये तो सबसे आसान तरीका है, m की वैल्यू रखते जाओ कहीं ना कहीं तो 0 होगी, कितनी बार 0 होगी 3 बार 0 होगा 100%। बताओ आपके फिर रखे, देखो -1 रखे हैं, चलो जी -1 रखा है, m की वैल्यू -1, तो जब यहाँ -1 रखे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस के, हाँ प्लस के 2 आ जाएंगे, यहाँ माइनस के 3 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और मान लो तुमने गलती से कुछ गलती भी रख दिया, तो जब डिवाइड करेंगे अपने आप शेषफल जो है 0 आने का ही नहीं। मान लो कि यहाँ पर 2 रख दिया गलती से, तो क्या दिक्कत है, डिवाइड तो कर ही सकते हैं हम, तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, वही तरीका बताओ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 1, अब यहाँ क्या डालेंगे 0, जोड़ दो 2, मल्टीप्लाई करो, आगे लिख दो, फिर जोड़ दो, फिर गुणा करो, देखो शेषफल कितना आ गया 0, ये आ गया, तो सही बताया। अगर यहाँ पे तुम 2 बताते तो अभी ये शेषफल 0 नहीं आता, कुछ और आता, रिमाइंडर कुछ अलग आता। अब यहाँ पे बताओ क्या बच गया, अब ये बताओ सोचकर, अब क्या बचे, हाँ 2m, क्योंकि ये 2 डिग्री का था, अब बचेगा 1 डिग्री का, तो क्या करेंगे 2m अब +1 अब बराबर 0, तो 1m की वैल्यू फिर क्या जाएगी -1/2, और ये भी सोल्व करना ना आती हो तो फिर m की वैल्यू सोचो जिससे कि हो 0 हो जाए। इन्हें समझ में ना आया कुछ भी, तो ऐसे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, बस यहीं अटकोगे और कुछ नहीं अटकोगे, 9th क्लास के काम पे तुम बाकी सारा काम कर लोगे। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारी m की वैल्यू निकल गई कितनी, 3 वैल्यू निकली, 2 वैल्यू सेम है, कौन कौन सी, एक m की वैल्यू आई है -1, दूसरी भी -1 और तीसरी भी आई है, तीसरी आई है माइनस के हाँ 1/2, तो 3 वैल्यू निकली। ठीक है, अब निकालना है c बाद में निकालेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए जल्दी बच्चों। अब हम निकालेंगे c, तो c निकालने के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, चौथा फॉर्मूला तुम अपने पास से बना सकते हो, मैंने तो लिखवाया था कि अगर c m की वैल्यू अलग अलग हो तो c वाला फॉर्मूला, m की 2 वैल्यू सेम हो तो c² वाला फॉर्मूला, और 3 वैल्यू सेम हो जाए तो c³ वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वही तुम्हें समझा रहा हूं, m की वैल्यू जैसे दोनों सेम आ गई तो यहाँ c² का फॉर्मूला, और ये अलग है, इसके लिए केवल c का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए m की वैल्यू कभी ऐसी आ जाए 0 1 3 4 4 3 और 2, मान लो ऐसी आ गई, इतनी सारी m की वैल्यू आ गई, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि m की वैल्यू 0 नहीं लेनी। ठीक है, जैसा 3 और 3 यहाँ 2 बार आ रहे हैं तो इनके लिए भी c² का फॉर्मूला, ये भी 2 बार आ रहे हैं तो c² का फॉर्मूला, ये और ये अलग है तो इनके लिए केवल c का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला का ध्यान रखना, गलती मत करना। अब पहले मैं इस अलग वाले लगा रहा हूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैं c का मान निकाल रहा हूं, वैल्यू ऑफ c, कब, जब m की वैल्यू कितनी है, यदि लिख देता हूं, यदि m की वैल्यू कितनी है -1/2, हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं, कब, ब्रैकेट में लिख देना, जब m की वैल्यू कितनी हो -1/2, तो c वाला फॉर्मूला लगाना। करें, फॉर्मूला क्या है वो लिख देता हूं, एक बार लिख रहा हूं फिर बाद में समझाऊंगा मैं, c phi n डैश m प्लस, यहाँ एक कम हो जाएगा,
n माइनस 1 और m बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है डिग्री, और डिग्री इस क्वेश्चन की कितनी थी, इसकी डिग्री थी 3, तो 3 से स्टार्ट होगा यहाँ 3 और यहाँ आएगा 2, एक कम। ठीक है, तो C phi 3 का डैश और यहाँ पर ये और यहाँ हो जाएगा phi 2m। अब तुम्हें ये वैल्यू का इसका मतलब क्या है, phi 3 जो तुमने ऊपर निकाला था उसका डिफरेंशिएट करना। तो बताओ, ऊपर देखो और तुमने क्वेश्चन लिख रखा है उसमें बताओ मुझे डिफरेंशिएट करके कितना आएगा। ऊपर देखो ये रहा m, ये रहा phi 3m, ये रहा इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ 0, यहाँ 10m, यहाँ 4 और यहाँ पर 6m स्क्वायर। याद रखना, अब बताना क्या आया बोलो, 6m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 4, phi 2m जो आया वो लिख दो, कितना आया देखो phi 2m ऊपर देख के, नहीं सिंपल डिफरेंस तो यहां था ना, प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m 4m प्लस 2, बस ये है। अब इसमें m की वैल्यू खोल दो, क्या करनी है m की वैल्यू, m की वैल्यू है माइनस के 1/2, खोलो यहाँ पर, या बाद में खोल लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, इस सबको उधर जाओ तो माइनस के 2m स्क्वायर माइनस के 4m और माइनस के 2 बटे में कितना जाएगा 6m स्क्वायर प्लस के 10m और प्लस के 4। अब भर दो यहाँ पर, m की वैल्यू कितनी है -1/2, इसमें माइनस के 1/2 रखो तो माइनस के 1/2 तो 1/4 और 2 से कट जाएगा तो माइनस के 1/2 और यहाँ रखोगे माइनस के 1/4 2 तो ये कट जाएगा तो प्लस के 2 आ जाएंगे और माइनस के 2 है, अपॉन में करो, यहाँ माइनस के 1/2 का स्क्वायर तो 6 इंटू 1/4 ये तो बैठेगा। अब प्लस यहाँ पर करेंगे तो माइनस के 5m 5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस के 4। सोल्व कर दो, ऐसा कितना आ गया, ये ऐसा कट गया तो ऊपर तो आ गया माइनस के 1/2, नीचे बताओ 3/4 3/2 तो यहाँ आ गया और ये बचेगा माइनस के 1, कुल मिलाकर माइनस के 1/2 ऊपर, नीचे कितना बचेगा, ये प्लस के 4 तो था, इसमें ये गया 1/2 1/2 था 1/2 गया, कितना आ गया -1। बस एक मिनट ध्यान रहे, m की वैल्यू ये आ गई तो एसिम्पटोट क्या बना, m भी निकाल दिया हमने, c भी निकाल दिया, ये तो रखा ना। तो बताओ एसिम्पटोट क्या बना, एसिम्पटोट की इक्वेशन होती है तिरछे वाले की, एसिम्पटोट इज y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू कितनी आई -1 और c की वैल्यू कितनी आई माइनस के, नहीं गलत रख दिया, माइनस के 1/2 और c की वैल्यू कितनी आई -1, ये एसिम्पटोट है। अगर कोई क्वेश्चन लगा इसे खींच के दिखाओ तो ये c की वैल्यू -1 है तो c पे -1 नीचे जाएगा, ये आ गया, ये दूरी -1 होगी। और m कितना है माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 जानते हो, m बराबर माइनस के 1/2, tan थीटा की वैल्यू माइनस के 1/2, tan थीटा नेगेटिव कौन से खाने में हुआ है, पहले में दूसरे में, दूसरे में, तो इसका मतलब ये इधर से होकर जाएगी, ऐसा है, इसका कोण 90 से ज्यादा बनेगा, सही है। तो ये इस बिंदु से जानी है और कितना कोण बनानी है, ये 90 से ज्यादा कोण बनानी है, तो ऐसी लाइन रही होगी, इन्हें समझ में नहीं आया, अरे कितना कोण बना रही है 90 से ज्यादा तो बना रही है, अब ये तो मैंने ओरिजिन से खींची, ओरिजिन थोड़ी जाएगी क्योंकि इस कितने का अंतःखंड काट रही है -1 का, तो ऐसे जाएगी, इन्हें समझ में ना आया कुछ भी। चलो जी उतार लो, बाद में करेंगे, पर हमारी यहाँ पर m की वैल्यू 3 थी जिसमें कि m की वैल्यू 1 थी माइनस के 1/2, तो अभी हमने केवल एक एसिम्पटोट निकला है। अब हम m की वैल्यू थी हमारी -1, अब मैं इस पर निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने कहा था जब m की दो वैल्यू सेम हो जाती हैं तो फिर किसका फॉर्मूला लगाते हैं हम, c स्क्वायर का। देखिए मैं इनको जब पास में लिख देता हूँ यहीं पे ही, जिससे कि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े, तो मैंने इन्हें यहीं लिख लिया है सबको, इसे यहीं सोल्व करता हूं मैं इधर ही, ये बड़ी समस्या, बस यहाँ गुस्सा आ जा रहा था, लो खत्म ही नहीं होते हैं, सारा जाएगा उधर तक का, इधर ही को जाएगा, ये गया, ठीक है। अब यहां ध्यान देना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, अब हम m की वैल्यू क्या ले रहे हैं -1 c निकाल रहे हैं, तो यहां लिख रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ c, कब, जब m की वैल्यू -1 है, तो फॉर्मूला का स्टार्ट करना c स्क्वायर वाला, बोलो फॉर्मूला क्या था, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फाई का डबल डैश से चलता है, स्क्वायर तो डबल डैश है, क्यूब तो ट्रिपल डैश है, और यहाँ पे m लिखा जाता है, फिर एक c की पावर कम हो जाती है, डैश भी एक कम हो जाता है, नीचे फैक्टोरियल बना जाता है,
फिर उसके बाद में सी खत्म हो जाता है, सी की पावर 1 है, सी की पावर फिर क्या जाएगी 0, तो सी की पावर 0 का मतलब 1 आ जाएगा। और 5 के ऊपर भी डैश खत्म हो जाते हैं और नीचे फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए हम लिखते नहीं है। इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ चेक करो क्वेश्चन कितने डिग्री का था 3 का, तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट करो, फिर एक एक कम करते जाओ, यहाँ 2 और यहाँ 1 लिखवाया था मैंने क्या 5, यहाँ n लिखवाया होगा, फिर यहाँ n-1, फिर n-2। अरे मैं रटने की तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 है, इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट करो, इसको 2 बार करो, करियो एक बार पहले इसका 0, दूसरी बार में 1 का 0, इसका एक बार में 10m, अगली बार में 10, तो 10 आ जाएगा। इसका एक बार में 4, अगली बार में 0, इसका करो एक बार में 6m², अगली बार में 12m। ये आ गया बात समझ में। अब यहां करना है सी 5 का एक बार करो, ये रहा 5, इसका 0, इसका 4m, ये रहा 4m, अब प्लस के 4 तो आएगा। 5nm ऐसा ही लिखो, 5nm ये लिखा हुआ, -1 और माइनस के 9m और इक्वल टू 0। अब तुम दिमाग लगाओ, ये सी में कितने डिग्री की समीकरण बनेगी 2 की, तो सी की कितनी वैल्यू आएंगी 2, तभी तो 2 एसिम्पटोट निकलेंगे। एम की वैल्यू भले ही ये समान है, लेकिन यहां पर सी की वैल्यू 2 आएंगी। समझ में आ गई बात तुम्हें, ठीक, क्योंकि ये एम की वैल्यू भले ही समान है लेकिन है तो 2 वैल्यू, तो यहाँ पे सी की वैल्यू 2 निकलनी है। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, एम की वैल्यू भर देनी है -1 रखो, c²/2, जब तुम यहाँ -1 रखोगे 10 यहाँ है, माइनस के 12 यहाँ है, तो माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ रखो, यहाँ -1 और यहाँ +4, तो ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ -1 और यहाँ -1 तो +9 हो जाएगा बराबर 0, 2 से 2 कट जाएगा, तो -c², ये 0 हो गया, माइनस के कितने प्लस के कितने हो गए 8, ये रहा। अब सी में क्वालिटी का है तो सी की 2 वैल्यू आनी है, तुम्हें पता क्या आएंगे, फैक्टर कर लो या सी को उधर ले जाओ, c² कितना जाएगा 8, तो सी की वैल्यू आएंगी +-√8 या कह दो +-2√2, तो सी की 2 वैल्यू हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एसिम्पटोट कैसे लिखे जाएंगे अब वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। एसिम्पटोट y बराबर होता है mx + c, y की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू 1 लिख दो 2√2, एक तो ये हो गया, दूसरा y बराबर m की वैल्यू तो वही है और c की वैल्यू है 2-2, तो ये 2 एसिम्पटोट ये आ गए, एक ऊपर निकाल दिया था, 2 ये हो गए, कुल मिलाकर कितने एसिम्पटोट हो गए 3, तो नीचे लिख दोगे टोटल, टोटल का मतलब क्या हो गया कुल एसिम्पटोट कितने कितने आए। पहला वाला क्या आया था, देखिए क्या आया था y = -1/2x -1, अब बाकी ये आ गए, इन दोनों को एक जगह मिलाकर लिख दो -x + -2√2, तो ये 2 रूट है पीछे वाले, दो तो सही 2 एसिम्पटोट हैं, सही है, बस आंसर आ गया जी। तो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारा ये x² - y² = b² 1, वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है, ये हमारा अति परवलय है, इसके केवल 2 ही एसिम्पटोट होते हैं, ये वाले, ये 2 रेखा होती हैं जो इसे कर्व को कहां पर जाकर टच करती हैं अनंत पर, ये तो रटे हुए होते हैं बच्चों को, लेकिन तुम्हें रटे हुए नहीं है क्योंकि तुमने छोड़ दिया था उस टाइम, कोरोना आ गया था, तो इसलिए उनकी बात हमारी बात छोड़ देते हैं। चलो अभी बताओ ये कितने डिग्री का क्वेश्चन है, डिग्री बताओ, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, 1 की 0 जाएगी, 1 को इधर लिया ना, तो डिग्री है इसकी केवल 2, तो एसिम्पटोट ज्यादा से ज्यादा 2 सकते हैं, तो लिख दो नंबर ऑफ एसिम्पटोट, इसके 2 या 2 से कम होंगे, सही है। अब निकालते हैं सबसे पहले समांतर वाले, वैसे तो आंखों दिखाई दे रहे हैं ये दोनों एसिम्पटोट कैसे हैं, ना एक्स एक्स के कोई सा भी इसमें समांतर है ना वाई के समांतर है, तिरछे नहीं है, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला जरूर लगाएंगे एक बार। सबसे पहले लगाते हैं समांतर वाला, तो क्या लिखते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, इक्वेट टू 0 द, हाँ बोलो बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, ना लिखा जाएगा हिंदी में लिखवा रखा है मैंने, ठीक है, एक्स की और वाई की सबसे बड़ी पावर के गुणांक को 0 रखना है, बस हिंदी में लिखा हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, कोएफिशिएंट कितना है, इन्हें गुणांक का इन्हें पता गुणांक क्या हुआ है 1/, बराबर 0, क्या ये कोई इक्वेशन बनी, इक्वेशन तब तक ना बनती जब तक इसमें एक्स वाई नाम है, तो ये कोई एसिम्पटोट नहीं है। वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है, कोएफिशिएंट कितना है, तो क्या ये कोई एसिम्पटोट हुआ, नहीं,
इसका मतलब x के या y के समांतर कोई एसिम्प्टोट नहीं है, ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जो x और y के समांतर हो लेकिन इसको टच करती हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम तिरछे वाले एसिम्प्टोट की। तो तुम्हें क्या करना है, पुट करना है y बराबर m और x बराबर 1। बताओ ये क्वेश्चन कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। एक तो 2 डिग्री वाले पदों में भरना है और एक 1 डिग्री वाले पदों में भरना है। सही है, मैं इधर को लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, चाहे तो एलसीएम ले लियो, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, भी चल जाएगा काम, क्योंकि एक्स वाई ऊपर ही तो है। चलो बताओ 1 को इधर ले आए हम। अब बताओ इसमें इतनों की डिग्री कितनी है, यहां तक की डिग्री 2, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 0, क्योंकि इसमें ना एक्स है ना वाई। तो तुमसे क्या कहा गया, पहले 2 डिग्री वालों में ये काम करो। तो 2 डिग्री वाला ये है, तो x की जगह 1, तो कितना जाएगा माइनस y की जगह m। बस 1 डिग्री वाला कोई है इसमें, नहीं है, तो 0। अरे कहां है डिग्री का वाला, सही है। अब तुम्हें क्या निकालना है, एक तो m की वैल्यू और एक c की वैल्यू। हम निकालते हैं सबसे पहले m की वैल्यू, करें। तो वैल्यू ऑफ m, मैंने क्या कहा था, इनमें जो सबसे बड़े वाला है उसे 0 के इक्वल रख के सोल्व करो। तो 5 टू m को 0 के इक्वल रखा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहां से m की वैल्यू निकालनी तुम्हें, तो बताइए m की वैल्यू कितनी आएगी। हाँ, m को एक तरफ लाइए, तो यहां से हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एम की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस बी अपॉन ए। कितनी वैल्यू निकली, 2। दोनों एक सी हैं या अलग अलग हैं, दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, केवल सी का फॉर्मूला लगेगा, सी स्क्वायर का नहीं। आगे बात समझ में। अब हम निकालेंगे यहाँ वैल्यू किसकी, सी की। तो एक ही फॉर्मूले से काम कर चल जाएगा। m की वैल्यू क्या है तुम्हारी, एक तो है b अपॉन ए माइनस के, एक है प्लस के। तो दोनों वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो जितनी वैल्यू अलग अलग होती हैं उनके लिए एक ही फॉर्मूले से काम चलेगा, c वाले से। ठीक है, दो वैल्यू सेम होंगी तो सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या है वो लिखना, c 5 डैश, c की पावर 1 है तो यहाँ 5 डैश आया। समझ में आ गई बात तुम्हें। अब यहाँ पर m लिखेंगे, अब यहाँ c खत्म हो जाएगा, 5 भी खत्म, डैश भी खत्म हो जाएगा, बस ये। अब बराबर कितना, 0। कितने डी का क्वेश्चन था, 2। अब यहां पर 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, 5 को एक बार डिफरेंशिएट करो, इसका बताओ 0, इसका माइनस के 2m अपॉन बी स्क्वायर। 5 m की वैल्यू भरो, है ही नहीं, तो 0 इक्वल टू 0। समझ में आ गई। अब इसमें m की वैल्यू एक बार ये भरिए तो एक सी निकलेगा, फिर m की वैल्यू ये भरिए तो दूसरा सी निकल आएगा, क्योंकि m की 2 वैल्यू है तो c की वैल्यू भी 2 आएंगी। यहाँ एक बार ये भरना है एक बार ये, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ 0 हो गया है तो ये 0 बटे ये जाएगा, तो m की वैल्यू चाहे यो भरना या वो भरना, तो c की वैल्यू 0 ही आएगी। इन्हें पता ही ना कुछ भी, 0 बटे नहीं आ जाएगा यहाँ 2m अपॉन बी स्क्वायर ये। अब इसमें तुमने m की वैल्यू मान लो यो भरी माइनस के b अपॉन ए, तो तब भी c की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। और तुम m की वैल्यू ये भर लो प्लस वाली, तब भी 0 ही रहेगी। इसका मतलब दोनों के लिए c की वैल्यू 0 है। तो बताओ एसिम्प्टोट क्या बने, एसिम्प्टोट होता है y बराबर mx प्लस सी। पहले इसको इस्तेमाल करो, m की वैल्यू कितनी आई, माइनस के b अपॉन ए एक्स, सी की वैल्यू 0, एक एसिम्प्टोट तो ये आ गया। दूसरा बताओ y बराबर b अपॉन ए, सी की वैल्यू 0, तो ये 2 एसिम्प्टोट आ गए। जिनमें c 0 होता है वे एसिम्प्टोट कहां से जाते हैं, वे लाइन कहां जाती हैं, ओरिजिन से। इसमें m की वैल्यू प्लस की है तो m होता है 10, और 10 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का, इसका मतलब एंगल 90 से कम बनेगा। और जब m आता है नेगेटिव तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 90 से ज्यादा जाएगी। तो ये जो पहले वाला है ये वाला, इसमें m नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट से होकर जाएगा, तभी तो 90 से ज्यादा कौन आएगा। और दूसरे वाले में m कैसा है, प्लस का आया, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर जाएगा, इसका कोण 90 से कम रहा होगा। तुम्हें इतनी बातों का पता नहीं है बस। तो ये तो एसिम्प्टोट लिखे थे मैंने ऊपर, ऊपर देखो यही तो बनाए थे मैंने, एक ये बनाए थे ये रहे, एक ये रहा रेड वाला, एक ये रहा, दोनों ओरिजिन से पास होते। ठीक है जी, उतारिए अभी ना जल्दी जल्दी। ये निकालोगे कि कहां से उतारोगे, ये उतार लेता, उतारो उतारो।